नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अंजू के नुस्खों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में जो लड्डू गोपाल जी की, जो हमारे ठाकुर जी, कान्हा जी, बाल गोपाल जी, इनकी जो सच्ची कहानी है, जो हमारे साथ बीती और हमने जो इनका रोना सुना, जिस प्रकार से ये खाने के लिए रोए, मैं आपको वो कहानी अपनी आप बीती सुनाने जा रही हूँ। तो ये बात सन 2006 की है। तो हुआ ये कि सन 2006 में हमारे पड़ोस में जो जिनको हम मामी जी कहते हैं, वो अपने घर से लड्डू गोपाल जी लेकर आई। जब लड्डू गोपाल जी वो पीतल के कान्हा जी लेकर आई तो उन्होंने उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवानी थी। प्राण प्रतिष्ठा करवाई, उन्होंने हवन करवाया और वो बात थी कार्तिक महीने की जो पूर्णिमा आती है, स्नान दान की जिस पूर्णिमा को हम कहते हैं, उस दिन उन्होंने उनकी प्राण प्रतिष्ठा करी और फिर हवन किया और उन्होंने हम सभी का खाना किया। तो उन्होंने भोजन की बनाया। तो उन्होंने ये सोचा कि हम जिस प्रकार भाव रखते हैं, जिस प्रकार से लड्डू गोपाल जी घर में आए हैं, हम उनको जैसे रखेंगे शुरू में, वो वैसे ही रह जाएंगे। तो हमें कि क्यों, आपको पता है लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है, खाना कभी बनता है कभी नहीं बनता, हम भोग नहीं लगा पाते। तो उन्होंने सोचा कि हम खाने के भोग का माहौल नहीं बनाएंगे घर में और उनको भोग खाने का प्रॉपर नहीं लगाएंगे। तो उन्होंने खाना बनाया। सुबह सत्यनारायण जी की कथा हुई 10 से लेकर 12 बजे तक। जब सत्यनारायण जी की कथा हुई उसके बाद हवन हुआ और हवन के बाद उन्होंने खाना बनाया। जब खाने के बाद उन्होंने भोग लगा के हवन में भोग लगाया। लड्डू गोपाल जी को उन्होंने भोग नहीं लगाया और उनको सिर्फ चरणामृत और जो पंजीरी का प्रसाद बनता है वो भोग लगाकर तुलसी दल से उनको वहाँ पर विराजमान कर दिया। तो उसके बाद हम सब ने खाना खाया। हम सब खाना खाकर अपने अपने घर आ गए। जब हम अपने अपने घर आए, सब बच्चे चले गए और जो उनके हस्बैंड थे वो भी बाहर किसी काम से चले गए। तो वो अकेली जो औरत थी घर के अंदर, उन्होंने अपनी किचन में गई। वो किचन में जाकर उन्होंने किचन की सफाई की, बर्तन वगैरह देखने लगी, खाली किए बर्तन, और वो बर्तन मांजने के लिए जैसे ही तैयार हुई, उन्होंने जैसे ही नल खोलना चाहा, वैसे ही उनको एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। फिर जैसे ही उन्होंने 2 से 3 बार बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी तो वो एकदम से घबरा गई। जैसे ही वो घबराई तो उन्होंने अपनी छोटी बेटी को मुझे बुलाने के लिए भेजा कि जा साथ में जाकर आंटी को बुला कर लेके आओ। तो मैं अपने घर में मैं भी खाना बच्चों को दे ही रही थी। तो जैसे ही मैं बच्चों को खाना देकर, उन्हीं का खाना आया हुआ था भगवान जी का, जैसे ही मैंने उनको खाना खिलाया और मैं उनके घर गई तो आप हैरान होगे कि मैंने भी 3 बार बच्चे की जो रोने की किलकारी तेज आवाज़ होती है वो मैंने सुनी। हम उनके अंदर कमरे में गए आवाज़ सुनने के लिए। वो कह रही, भाभी जी देखो अंदर आकर ये कितना आवाज़ आ रही है, कितना शोर हो रहा है बच्चे रोने का, लेकिन कोई बच्चा ही नहीं है तो आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब हमने देखा कि हमारे तो पूरी जो सोसाइटी है उसके अंदर ही एक भी गोदी में रहने वाला बच्चा नहीं था। 10 साल से बच्चे बड़े थे। तो हम खुद हैरान कि ये बच्चे की रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर हमने उनके परिवार की ही उनकी जिठानी को बुलवाया। हमने कहा कि आप भी आइएगा, आवाज़ सुनिए। तो आप यकीन नहीं करेंगे, उन्हें भी आवाज़ सुनाई दी। तो जब हम तीनों को बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई दी तो हमारे जो अंदर से रूह कांप उठी, रोंगटे खड़े हो गए। फिर हमने क्या किया कि हम जैसे ही बाहर आए, वो किचन में फिर काम करने लगी। तो उसके बाद उनकी किचन के सामने ही उन्होंने स्टूल के ऊपर जो लड्डू गोपाल जी का सिंहासन था, ऐसा ही छोटा सा सिंहासन था, तो उन्होंने बिठाया उनको। तो उनकी आंखें बिल्कुल रसोई के सामने ही टिकी हुई थी। ऐसे लग रहा था कि उनकी आंखें जो रो रही हैं और वो कह रही हैं कि मुझे भूख लगी है। और हमने जब बाहर आकर देखा तो हमें नहीं पता कि उनकी आंखों के नीचे पसीना था या गंगा जल के छींटे थे या चरणामृत के छींटे थे जो उन्हें सुबह नहलाया गया था। तो उनकी आंखों के नीचे यहाँ पर बूंद 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 लगा हुआ था। तो फिर हमने ही मन में सोचा
कि ये तो कान्हा जी कह रही हैं मुझे रोज़ भोग लगाओ, मुझे भूख लगी है तो मैंने खाना खाना है, आप सब लोग खा चुके। और यही ख्याल हम तीनों के मन में एक साथ आया। तो फिर हमने क्या किया, शाम को इस खाने को दोबारा बनाया। ये 12 बजे से लेकर 2 बजे तक की बात है। तो उसके बाद हमने खाना शाम को दोबारा बनाया और पूरी थाली में हमने भोग लगाया। उनको खाना बनाकर प्रॉपर खाना जैसा सुबह बनाया था वही खाना हमने फिर शाम को भोग में बनाया और उनको भोग लगाया। तब जाकर हमें भी शांति हुई कि हमने सोचा कि भगवान जी नहीं चाहते थे कि मैं आपका भोग ना लूं, क्योंकि भोग तो उन्होंने लेना ही था। और लड्डू गोपाल जी है, उनको भूख तो लगती ही है, उनको नींद भी आती है, उनको स्नान भी करवाना पड़ता है, हमें सब कुछ हमारे भावों के द्वारा हम करते हैं। तो आपको पता है कि लड्डू गोपाल जी की जो सेवा करते हैं उनके क्या भाव होते हैं और किस प्रकार से करते हैं। तो मैंने आपको जो आज ये सच्ची कहानी अपने आप बीती सुनाई है। मैं चाहूँगी कि यदि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो या आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप सच्ची कहानी सुनने का आनंद लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी।